प्यारे बच्चों, ये है हमारी विज्ञान की वर्कशीट संख्या 2 जो कक्षा 8 के बच्चों के लिए है और आपने 16 सितंबर 2020 को करनी है, यानी कि आज। छात्र अपने नाम लिखेंगे। बेटा छात्र छात्राएं अपना नाम लिखेंगे। सब बच्चे अपने नाम के साथ अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे और अपना रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी लिखना ना भूलें। तो आज की वर्कशीट जो है आपके बेटा वो सूक्ष्म जीव पर आधारित है और सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था बेटा, जब आपकी अध्यापिका ने, आपने देखा था जब टीचर ने ये कहा कि कौन सी चीज़ें आपको खाना पसंद है, तो बच्चों को केक, डोसा और ढोकला, सैंडविच खाना पसंद है, जिनको बनाने में हमें सूक्ष्म जीवों की मदद चाहिए होती है। तो अब देखिए कि सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं। साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी किया जाता है। जैसे, तो बेटा देखिए इनका कार्य किन किन कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ये हमें पिक्चर के माध्यम से भी बताया गया है। तो देखिए पहला क्या है, पहला है चीज़ बनाना। ये देखिए चीज़ भी, उसके बाद आपका है, आप देख यहाँ पर चीज़ के बाद आप पनीर देखते हैं। वो पनीर जो बनाने में आपके सूक्ष्म जीवों की, और फिर उसके बाद ब्रेड बनाने में, फिर आप देखिए ब्रेड के अलावा आप यहाँ पर हमारा ब्रेड बनाने के में या अवशिष्ट का अपघटन करने में, जो हम अगर कहते हैं कि पेड़ों से मिले हमारे पेड़ों से मिले अवशिष्ट या फिर हमारे जो सब्जी और फलों के छिलके हैं, यदि ये मिट्टी में डाल दिए जाएं तो उसको खाद में कौन परिवर्तित करते हैं, ये सूक्ष्मजीव परिवर्तित करते हैं। औषधि यानी कि दवाइयाँ बनाने में, या नाइट्रोजन चक्र में भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सूक्ष्मजीव हैं, ये बहुत बड़ा काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्हीं आपके जो बेटा जो यहाँ पर देखिए ये सारे हमारे यहाँ पर इनके जो हम इनका इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर बताया भी गया है शब्दों में। अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल बनाने में, कृषि में मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने में सूक्ष्मजीव हमारी मदद करते हैं। ये सभी इनके हमारे उपयोग हैं। अब देखिए पिंकी ने अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक दही तैयार हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो जब पिंकी ने मैम से ये पूछा तो देखिए मैम ने क्या उत्तर दिया। अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबैसिलस, देखिए अध्यापिका जी ने क्या बताया कि दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए, वह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो मैम ने क्या बताया बेटा, अध्यापिका ने बताया कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दही में होता है, और थोड़ा सा जब दही दूध में मिला दिया जाता है तो वो जीवाणु वहाँ पर आ गया। अब वो जीवाणु को अगर उचित तापमान मिलेगा, यानी कि ना ज़्यादा दूध गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, और उचित तापमान पर वह जनन करता है। जनन करके यानी कि वो मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 से 4 आगे 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 बढ़ता चला जाता है, और जनन करने पर वह दही में, दूध को दही में बदल देता है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, ना तो दूध ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा, केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो देखिए आज की वर्कशीट में हमें करना क्या है। पहला प्रश्न है, दूध से दही कैसे जमाया जाता है। दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए दूध से दही बनाना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ उत्तर 1 आ जाएगा आपका। थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर दही में बदल देते हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, कौन सी 2 बातें, एक की जो दूध है वो ना गुनगुना होना चाहिए, हल्का गुनगुना, ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए कि दूध में हम थोड़ा सा क्या डालेंगे, दही, तभी वो दही जमेगा। तो 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक उचित तापमान, दूध तो हमें है मिला ही है दही जमाने के लिए, तो उचित तापमान चाहिए और थोड़ा सा दही चाहिए हमें दही जमाने के लिए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 जो है आपकी, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है।
तो प्रश्न जो 2 है उसका उत्तर है बेटा दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। अब देखिए लैक्टोबैसिलस के बाद अब हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो है सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो देखिए सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग क्या हैं। सूक्ष्म जीव हमारे हम अचार बनाने, देखिए सूक्ष्म जीव के यहाँ पर हमें उपयोग बताए गए हैं। अचार, डोसा, यहाँ देखिए अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल बनाने और कृषि में मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे सूक्ष्म जीव हमारी कैसे मदद करते हैं, उनके विभिन्न उपयोग हमें बताए गए हैं। तो ये उत्तर है आपका। और उसके बाद देखिए बेटा अगला प्रश्न है आपको दूध से बनी कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है। तो बेटा एक चीज़ तो आपको देखिए यहाँ पर ये दी गई है, कुल्फ़ी या आइसक्रीम बच्चों को गर्मी में बहुत पसंद होती है और वो दूध से बनती है। तो आप जो यहाँ पर दूध से बनी चीज़ आप पसंद करते हैं उसका नाम यहाँ लिखिए जिसको खाने से आपको खुशी मिलती है। तो आप आइसक्रीम भी लिख सकते हैं और इसके साथ साथ आप कुल्फ़ी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी कुल्फ़ी जो होती है वो भी दूध से ही बनी हुई है। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूध से बनती हैं। दही है, मक्खन है, आपका पनीर है। आप जो चीज़ खाना पसंद करते हैं आप उसको लिख सकते हैं। और यहाँ तो हमारा दिल ललचा जाता है ये आइसक्रीम्स को देख के। तो बेटा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। इन्जॉय योर लर्निंग। अपनी बुक से भी ज़रूर पढ़िएगा इस पाठ को और अच्छे से अपना काम समय पर करके भेजिएगा। धन्यवाद।